हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुमार टेक पर। तो साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट ने कट ऑफ डेट का जो इशू चल रहा था उस पर अपना फैसला सुना दिया है, कंफर्म कर दिया है कि मामला किसके पक्ष में गया है और किसने ये केस को जीता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आगे आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। इस पर पूरी तरीके से यहाँ पर जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, वो है ये कि EMRS ने इन सभी अभ्यर्थियों से मांगा है सर्टिफिकेट, जो कि डेडलाइन भी बताई गई है। तो इस डेडलाइन से पहले पहले आपको ये सर्टिफिकेट जमा करवा देना है, क्योंकि बाद में फिर आपका ये सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि EMRS के रिगार्डिंग हर इंपॉर्टेंट अपडेट तुरंत इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी PDF फॉर्मेट में अपडेट होती है तो उसे हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सर्टिफिकेट मांगा गया है डेडलाइन के साथ में, ये कौन सा सर्टिफिकेट है और क्या यहाँ पर डेडलाइन दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि दिस इज रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट्स हु वेयर शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल विच वेयर scheduled from 16 Feb 2024 to 23rd Feb 2024 and 20 May 2024 to 24 May 2024। यानी कि यहाँ पे डेट बताई गई जो आपके यहाँ पर प्रिंसिपल के आपके जो प्रिंसिपल पोस्ट के जो इंटरव्यू को लेकर यहाँ पर डेट बताई गई है। कैंडिडेट्स विथ प्रायर एक्सपीरियंस इन प्राइवेट स्कूल, यानी कि प्राइवेट स्कूल में उनका जो भी एक्सपीरियंस है तो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एंड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विच शुड बी इश्यूड बाय द हेड ऑफ द रिस्पेक्टिव, यानी कि वो आपका इश्यूड होना चाहिए और हेड ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रिंसिपल के द्वारा। साथ ही साथ में आपका स्टैम्प रहना चाहिए और काउंटर साइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। दिस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी मेल्ड बाय द फॉलोइंग मेल ID बाई 31 मई 2024। 31 मई से पहले पहले आपको इस सर्टिफिकेट को यहाँ पर जो है सबमिट कर देना है इस वाली ईमेल ID पर। आपने जो भी अपनी ईमेल ID रजिस्टर्ड करा रखी है जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, तो उसी ईमेल ID से आपको इस वाली ईमेल ID पर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको भेज देना है। डॉक्यूमेंट सबमिटेड बियॉन्ड दिस डेडलाइन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसके बाद में अगर आप अपना सर्टिफिकेट भेजते हैं तो आपका मान्य नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर बात निकल के आ रही थी कि कोर्ट केस में आपका कोर्ट में केस चल रहा था कट ऑफ डेट को लेकर, तो इसको क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ यहाँ पर जो है कोर्ट की तरफ से क्लियर किया गया है। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कन्फर्म कर दिया गया है। देखिए, पिटिशनर जो यहाँ पर थे नीलेश तिवारी जी और सपना मीना जी, तो इनके द्वारा यहाँ पर जो है ये पिटिशनर थे, इनके द्वारा यहाँ पर कोर्ट में एक केस चल रहा था। और बात ये थी कि जब प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर इन सभी अभ्यर्थियों को दे दिया गया था, जो जिनकी यानी कट ऑफ डेट वो जो एलिजिबल नहीं भी थे, तो उनको जब अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया था और उसके बाद में जब उनको वहाँ पर बुलाया गया, कहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जब बुलाया गया, तो वहाँ पर उनको ये जानकारी दी गई कि नहीं नहीं, आप कट ऑफ डेट को आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो आपके इस अपॉइंटमेंट लेटर को कैंसिल किया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर फिर ये पिटिशनल मतलब कि इन्होंने पिटीशन दायर करा दी थी। ठीक है, तो इस पर केस चल रहा था। आपको पता होगा कि जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट थी वो आपकी थी 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन उसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी कि 18 या फिर 19 जो है अगस्त डेट हो गई थी। तो देखिए, अभी EMRS का इस पर यह कहना है कि जब ये कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए, कौन से कैंडिडेट जो कि यहाँ पर कट ऑफ डेट को फुलफिल नहीं कर रहे थे, एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहे थे, जब इन कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब अभ्यर्थी आए, तब हमने जो है पाया कि ये तो मतलब कि एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और अगर इनको हम सीट अलॉट कर देते हैं तो ये उन अभ्यर्थियों के साथ में मतलब कि अन्याय हो जाएगा जो अभ्यर्थी पूरी तरीके से कट ऑफ डेट को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी सीट ये ले जाएंगे। तो ये EMRS की तरफ से दलील दी गई थी। तो कोर्ट का देखिए यहाँ पर कहना हुआ, जब यहाँ पर पूरा मामला सुनने के बाद में EMRS ने ये भी बोला था कि जो पेटिशनर हैं, तो पेटिशनर के द्वारा यहाँ पर सिर्फ एक मतलब कि एक सेलेक्टेड पॉइंट को उठाया जा रहा है। पेज नंबर आपका
जो एफ सेक्शन था वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट उठा के यहाँ पर दलील दी जा रही है, तो जो कि गलत है, पूरा उठाया जाना चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट ने भी जब पूरा मामला सुना तो उसने भी बोला कि हाँ देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के आधार पर अपनी दलील नहीं दे सकते हैं कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं, आपको पूरा वो सेक्शन जो है कंसिडर करना पड़ेगा अपना जो है यहाँ पर पॉइंट, अपना जो है यहाँ पर बात रखने के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पर कोर्ट की तरफ से इस पूरे केस को डिसमिस कर दिया गया है, और जो भी छात्रों को, जो भी अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, जो भी छात्र कहीं ना कहीं अब तक यहाँ पर केस लड़ रहे थे, उन सब के कैंडिडेट्स के कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया गया है कंप्लीटली तरीके से। ठीक है, तो अब ये केस पूरा रद्द हो चुका है, ये सभी लोग बाहर हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरी अपडेट थी। बाकी आपका कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक बोल सकते हैं। और जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।